नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। एक दिल ने दो शहरों की लाखों धड़कनों को जोड़ दिया। एक दिल की धड़कन को बचाने के लिए दो शहरों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। देखिए बेंगलोर टू चेन्नई, एक दिल का सफर। बॉक्स में धड़कता एक दिल। धड़कते दिल के लिए रुक गए ट्रैफिक सिग्नल। दिल को समय पर पहुंचाने के लिए रुक गई गाड़ियां। दौड़ती रही एक एम्बुलेंस, उसमें धड़कता रहा एक दिल। खाली रोड पर 47 मिनट में पूरा किया 54 किलोमीटर का सफर। एक जान को बचाने के लिए दो शहरों की बेमिसाल कहानी। एक दिल के लिए थम गए दो शहर। बेंगलोर टू चेन्नई, दिल से। चेन्नई के एक अस्पताल में एक मरीज को दिल का इंतजार था। उस मरीज तक दिल नहीं पहुंचता तो उसकी जान चली जाती। मरीज के लिए दिल 345 किलोमीटर दूर बेंगलोर से आना था। समय कम था और खतरा ज्यादा, लेकिन आखिर में जीत इंसानियत की हुई। चेन्नई और बेंगलोर में ये है मेट्रो की दौड़ती भागती जिंदगी। इन शहरों में घड़ी की टिक टिक से तेज दौड़ती है जिंदगी, लेकिन अपनी मंजिलों को दौड़ते भागते लोग और उनकी गाड़ियां कल एक दिल के लिए थम गए। वो दिल जो इस बॉक्स में था, एक दिल जो धड़क रहा था, एक दिल जिसकी मंजिल थी बेंगलोर से चेन्नई पहुंचना, और ये सफर तय करना था सिर्फ 4 घंटे में। धड़कते दिल की बेंगलोर टू चेन्नई तक की सफर की कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जानिए कि आखिर इस दिल को बेंगलोर से चेन्नई ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल चेन्नई के फोर्टिस अस्पताल में एक मरीज का दिल फेल हो गया था और उसे फौरन दूसरे दिल की जरूरत थी। चेन्नई के डॉक्टरों ने दिल के लिए बेंगलोर के अस्पतालों में संपर्क किया। डॉक्टरों को पता चला कि बेंगलोर के एक अस्पताल में एक महिला मरीज ब्रेन डेड हैं और उनका परिवार अंग दान के लिए राजी है। डॉक्टरों ने फौरन दिल को बेंगलोर से चेन्नई ले जाने का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों शहरों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। दरअसल एक बार दिल शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसे सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, नहीं तो दिल खराब हो जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के एक्सपर्ट डॉक्टर ये बात बखूबी जानते थे और दोनों शहरों का ट्रैफिक दिल को समय पर पहुंचाने में दिक्कत कर सकता था। लेकिन यहाँ काम आया चेन्नई और बेंगलोर पुलिस का बेमिसाल काम। डॉक्टरों ने चेन्नई और बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर 54 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। यानी एक रूट जिस पर ट्रैफिक सिग्नल में बदलाव कर और ट्रैफिक पुलिस वालों को तैनात कर बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया, ताकि दिल ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता बन सके। 4 घंटे के अंदर अंदर इस दिल को बेंगलोर से चेन्नई पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती इस बात की थी कि ये पूरा कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य किस प्रकार होगा। बेंगलोर और चेन्नई ट्रैफिक पुलिस से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करवाने के अलावा अस्पताल की अपील पर जो हवाई अड्डा प्रबंधन है वो भी हरकत में आया। बेंगलोर में मिनिमम सिक्योरिटी क्लियरेंस की व्यवस्था की गई, तो चेन्नई में रनवे के पास तक एम्बुलेंस को भेज दिया गया।
ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने किस तरह रोड को खाली किया, किस तरह दिल बेंगलोर से चेन्नई पहुंचा, आपको आगे बताएंगे। तो ये पूरी कहानी काफी दिलचस्प है। धड़कते दिल को समय पर अस्पताल में मरीज तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर, ट्रैफिक पुलिस और एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने मिलकर काम किया। चेन्नई में रोड पर गाड़ियों को इशारे से एक तरफ करता एक ट्रैफिक पुलिस वाला। एम्बुलेंस के रास्ते से ऑटो रिक्शे वाले को हटने के लिए कहता एक ट्रैफिक पुलिस वाला। बेंगलोर और चेन्नई की सड़कों पर कल कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। वैसे तो इन सड़कों पर ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोजाना मुस्तैद रहते हैं, लेकिन कल का दिन खास था क्योंकि एक धड़कते दिल को उसकी मंजिल तक समय पर पहुंचाना था। बेंगलोर के बीजीएस अस्पताल से एक्सपर्ट की टीम इस नीले बॉक्स में जिंदा दिल को लेकर निकली। डॉक्टर एम्बुलेंस में सवार हुए। दिल के सफर की पहली मंजिल थी बेंगलोर एयरपोर्ट। अस्पताल से एम्बुलेंस के निकलते ही ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। बीजीएस अस्पताल से एयरपोर्ट तक के 42 किलोमीटर के रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात हो गए। जिस मोड़ से जिंदा दिल को ले जाती एम्बुलेंस गुजरी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, दूसरी गाड़ियों को रोक दिया। ट्रैफिक रोकने की वजह से 42 किलोमीटर का सफर सिर्फ चंद मिनटों में ही हो गया। करीब 30 व्यस्ततम जंक्शन से इस एम्बुलेंस को होकर गुजरना था। अगर हम आपको एक ट्रैफिक की बानगी दिखाने की कोशिश करें तो तस्वीरें में देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं कावेरी जंक्शन जो है, कावेरी थिएटर जंक्शन पर, और यहाँ पर जो ट्रैफिक है बेल्लारी रोड यानी एयरपोर्ट रोड जाने के लिए सिर्फ 4 किलोमीटर, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन अमूमन 25 से 30 मिनट का वक्त सिर्फ जाया हो जाता है यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, एक सूझबूझ का परिचय ट्रैफिक पुलिस ने दिया था, एक एस्कॉर्ट लगाई गई इस एम्बुलेंस के सामने, और इस पूरी दूरी को, इस एक सबसे व्यस्ततम चौराहे की दूरी को तय करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट इस एम्बुलेंस को लगे। और धड़कते दिल को समय पर पहुंचाने के लिए न सिर्फ डॉक्टर और ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात थे, बल्कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने भी मदद की। देखिए, जैसे ही डॉक्टर दिल लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें तेजी से विमान तक ले जाया गया। करीब 3:25 पर विमान बेंगलोर एयरपोर्ट से रवाना हुआ और 4:25 पर चेन्नई पहुंच गया। अब दिल के लिए सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट से फोर्टिस अस्पताल तक का सफर था। बेंगलोर और चेन्नई ट्रैफिक पुलिस से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करवाने के अलावा अस्पताल की अपील पर जो हवाई अड्डा प्रबंधन है वो भी हरकत में आया। बेंगलोर में मिनिमम सिक्योरिटी क्लियरेंस की व्यवस्था की गई, तो चेन्नई में रनवे के पास तक एम्बुलेंस को भेज दिया गया ताकि वहां से उस जिंदा दिल को ले जाया जा सके। चेन्नई पहुंचकर अब दिल को अस्पताल पहुंचाने की चुनौती थी। दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर की थी, लेकिन सामने था चेन्नई का भारी ट्रैफिक। लेकिन बेंगलोर की तरह चेन्नई ट्रैफिक पुलिस की मेहनत से भी ट्रैफिक की मुश्किल से पार पा लिया गया। सिर्फ 7 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन शुरू किया, जो सफल रहा और एक जान बचाई जा सकी। From Bangalore to Chennai, with the heart arrived in 2 hours 7 minutes. So that is something which is, in a normal circumstance, nobody can make a travel from Bangalore to Chennai in 2 hours by any mode. By any mode, if you try, you can't make it less than 4 hours. We need to ensure that we get the heart by minimum 3 hours into the system, because we need that 1 hour procedure time to be taken into account. So normally we try and ensure that the heart arrives within 2 hours, 3 hours, whatever is possible. So, but this was a major challenge with regard to the distance. बेंगलोर और चेन्नई ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम को अब देश भर में सराहा जा रहा है।
इस पूरे मामले में बेंगलोर और चेन्नई के डॉक्टरों, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ साथ हमें उस परिवार का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए जिस परिवार ने दिल दान करने का फैसला किया। बेंगलोर में रहने वाले इस परिवार की एक महिला के साथ हादसा हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को ब्रेन डेड घोषित किया था। हादसे के कुछ ही घंटों बाद दिल दान करने जैसा बड़ा फैसला इस परिवार ने किया, तभी चेन्नई में एक जिंदगी बचाई जा सकी।